हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और कहानी जो कि आपको डराएगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी कुछ ही हफ्तों पहले की है, उत्तर नगर के एक प्रसिद्ध कॉलेज की। बच्चे बहुत चुलबुल होते हैं। सभी बच्चों के ग्रुप को किसी ना किसी चीज में इंटरेस्ट होता है। उनमें से एक ग्रुप हॉरर नेम से फेमस था। उस ग्रुप के बच्चे बहुत हिम्मत वाले थे। उन्हें भूतिया प्लेसेस एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता था। उस ग्रुप में 6 लोग थे। कॉलेज के एक नए बच्चे रोहिल को उस ग्रुप में आना था, क्योंकि रोहिल के साथ कई भूतिया हरकतें हो चुकी थीं, तो उसे अब कोई डरावनी चीज या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी से डर नहीं लगता था। रोहिल के बारे में ये सब सुनकर ग्रुप हॉरर के लीडर ने उसे ग्रुप में शामिल कर लिया। हॉरर ग्रुप के मेंबर्स ने सोचा कि भांगड़ के किले को एक्सप्लोर करा जाए, क्योंकि लोगों के मुताबिक वहां भूत हैं। सभी मेंबर्स ने कुछ देर सोचकर भांगड़ के किले को एक्सप्लोर करने के लिए राजी हो गए, सिवाय रोहिल के। रोहिल वहां जाने से मना कर रहा था, क्योंकि रोहिल के दादाजी की उसी किले में मौत हो गई थी। वो भी उस किले को एक्सप्लोर करने गए थे, लेकिन उनकी मौत हो गई। किसी भूत ने उन्हें रात में मार दिया था। सभी ने रोहिल को चलने के लिए बहुत मनाया। रोहिल सबको मना करता रहा। फिर आखिर सबके मनाने के बाद रोहिल साथ चलने को राजी हो गया। अगले दिन सभी भांगड़ के किले के लिए ट्रेन में चल पड़े। उन सभी के साथ तब से ही बहुत ही अजीब और गरीब हरकतें होना शुरू हो गई, जब से उन्होंने भांगड़ के किले का प्लान बनाया था। सभी ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन ग्रुप के एक मेंबर का बैग उधर स्टेशन पर ही रह गया। तो ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी। जिसका बैग स्टेशन पर छूट गया था, उसने सबको बता दिया था कि उसका बैग स्टेशन पर छूट गया है। लेकिन वही बैग 5 मिनट बाद ट्रेन के वॉशरूम के गेट के पास पड़ा मिला। सबने सोचा कि किसी भले आदमी ने वहां बैग रखकर चला गया होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। रात के 10 बज रहे थे और ट्रेन कल सुबह 7 बजे उनको भांगड़ तक पहुंचाने वाली थी। बीच में खून नगर नाम का स्टेशन पड़ता था। ट्रेन वहां रुकी। सभी ने सोचा यहाँ पर खाना खा लेते हैं। ग्रुप के सभी मेंबर ने वहां पर खाना खाया और आगे चल दिए। अगले दिन सुबह ट्रेन भांगड़ स्टेशन पर पहुंच गई। ग्रुप के मेंबर्स ने होटल बुक करा और थोड़ा आराम करके सभी भांगड़ के किले की ओर चल पड़े। उन्होंने एक बार दिन में जाकर किले को एक्सप्लोर कर लिया, ताकि उन्हें पता चले कि कौन सा रास्ता कहां पर है। उनके साथ सुबह तो कुछ नहीं हुआ, तो उन्हें लगा कि यहाँ पर ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि लोगों का मानना है कि भांगड़ की आड़ में रात को जाना मना है, क्योंकि रात को वहाँ बहुत सारे भूत घूमते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो आपकी जान भी ले सकते हैं। सभी ग्रुप के मेंबर रात 11 बजे भांगड़ के किले में चले गए। सभी लोग एक साथ थे और एक साथ ही चल रहे थे। कुछ देर बाद सभी को किसी की चिल्लाने की आवाज आई। सभी को लगा कि ये आवाज सिक्योरिटी गार्ड की है, क्योंकि वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि यहाँ से चले जाओ। ग्रुप को लगा कि ये शायद गार्ड की आवाज है, तो सभी उससे बचने के लिए भागने लगे और किले के बहुत अंदर तक चले गए। उन सभी को एक अजीब सी स्मेल आने लगी। किले की छत से मानो चमगादड़ों की बारिश हो रही थी। अचानक से सभी को किसी की हंसने की आवाज आई और सब चौंक गए। उनकी टॉर्च भी खराब हो गई थी और मोबाइल्स की बैटरियां भी खत्म हो गई थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, किले की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी।
और किले के सिंहासन पर एक आदमी का भूत बैठा हुआ उनको दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि ये एक इल्यूजन है, पर ऐसा नहीं था। उस आदमी का भूत उनके पास आया और कहने लगा, भाग जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ग्रुप का कोई भी मेंबर वहां से जाने को रेडी नहीं था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सब एक इल्यूजन है, किसी ने उनके साथ मजाक किया है। लेकिन रोहिल को अब बहुत डर लगने लगा। वो वहां से भागने लगा और अपने ग्रुप से अलग हो गया। कुछ देर चलने के बाद रोहिल किले की एग्जिट तक पहुंचा ही था कि अचानक उसके चिल्लाने की आवाज आई। पूरा ग्रुप रोहिल की चिल्लाने की आवाज सुन रहा था और सभी ने देखा कि रोहिल की मौत हो चुकी थी। सभी को अब बहुत डर लगने लगा था और सभी भागने लगे। किले की बाहर की तरफ भागते हुए वो आदमी का भूत अचानक उनके सामने आ गया। पूरे किले में अजीबोगरीब डरावनी आवाजें गूंजने लगी। उस आदमी का भूत कह रहा था कि अगली बार वापस आना, अपने दोस्त की हड्डियां लेकर जाना। हॉरर ग्रुप के सभी मेंबर्स ने भांगड़ के रहने वालों से पूछा तो सभी ने एक ही जवाब दिया कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हमें माफ कीजिए। फिर सब निराश होकर अपने अपने घर वापस चले गए। रोहिल वैसे भी अनाथ था, तो किसी ने उसकी कोई फिक्र नहीं की और सभी ने अब भूतिया प्लेसेस एक्सप्लोर करना बंद कर दिया। लेकिन सभी के मन और दिमाग में आज भी रोहिल और उस आदमी के भूत का डर है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। कृपया कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।